नमस्कार आप सभी का यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ कैंडिडेट्स यहाँ पर लगातार साथ जुड़ रहे हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम निधि शुक्ला है। मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स किया, जिसमें सब्जेक्ट थे मेरे हिस्ट्री, सोशोलॉजी और इंग्लिश। आपने कहाँ से बीए किया मैम? सर मैंने बीए रामन और लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया है सर, अयोध्या। अयोध्या से मैं भी इसमें पीजी किया हूँ मैम। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। मतलब बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल आपको आपके पेरेंट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस और सॉरी बोलने के लिए तैयार रहिए, बस और कुछ नहीं है। कितना देर तक इंटरव्यू चला मैम? मुझे टाइम तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन हाँ 25 से 30 मिनट के करीब चला होगा। सारे सवालों का जवाब आपने आराम से दे दिया? नहीं, ऑब्वियसली सारे तो नहीं आते किसी को, तो मैंने जो नहीं आता मैंने उसमें सॉरी बोल के बहुत ही एक अच्छे से स्माइल दे करके साइड हो गई। अच्छा, तो मतलब कौन सा ये आपका अटेम्प्ट है और कौन सा आपका मीडियम है? जी, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है और 2nd इंटरव्यू है। अच्छा, इसके पहले आप कहीं कार्यरत है? नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, तो मतलब हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम है सर। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है। इस बार प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरीके से छात्र अपनाएं? 17 मार्च से प्रीलिम्स है, तो क्या फंडा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आप देना चाहेंगे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, क्या एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अंतिम के 2 महीने में क्या हम तरीका अपनाएं? देखिए, टाइम तो ऑब्वियसली बहुत कम है 2 महीने, क्योंकि आप साल भर पढ़ते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट आपको एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ पर कमज़ोर पढ़ रहे हैं। दूसरा कि अभी जो टाइम है वो करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करने का, क्योंकि आपने स्टैटिक साल भर या 6 महीने जो भी आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो लेकिन आपको करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें 25 से 30 क्वेश्चन या कभी कभी उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो एक मुझे लगता है कि जो अभी इंक्लिनेशन होना चाहिए वो करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन कि आपके स्टैटिक में आप ल्यूसेंट फॉलो करिए। ल्यूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो ये आपका बेस्ट होना चाहिए कि आप ल्यूसेंट पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक मैगजीन पढ़िए, मल्टीपल रिविजन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, तो आप 1 बार 2 बार 4 बार में नहीं कर पाएंगे। तो यू नीड टू मोर रिविज़न और प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, बस यही एक स्ट्रैटेजी है। करंट अफेयर्स और के लिए एक कोई मैगजीन फॉलो करिए, और लूसेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैम, जैसे ये है कि प्रीलिम्स के लिए हमको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए कि लूसेंट से ही काम चल जाएगा हमारा? नहीं, देखिए आपको कॉम्प्रिहेंसिवली तो पढ़नी पड़ेगी जो बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन अगर आप सिर्फ पीटी के लिए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ल्यूसेंट पे फोकस करना है, क्योंकि वो सारे फैक्ट्स का कंपाइलेशन है और पीसीएस पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पेपर देता है। तो सर आपने स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी फॉलो की थी? स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और लेकिन उससे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद फिर आपको स्विच करना है जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैम आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी अभी टोटल? एनसीईआरटी मैंने लगभग, मुझे जितना याद है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मिला के मैंने 6 से 7 बार पढ़ी है, उसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर। और उसके बाद जो और एनसीईआरटीज़ हैं वो कम इंपॉर्टेंट हैं, बट हाँ एक बार पढ़ने पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा मैम, जैसे यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत देखेंगे, बहुत अभी शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, अगर 2nd ईयर 3rd ईयर में है वो, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और उसकी कैसे नोट्स बनाएं, बस इतना बताइए मैम। जी, देखिए एनसीईआरटी लिखी तो वो 6-7 क्लास के बच्चों के लिए है, तो हमारा जो ब्रेन है वो अभी तो उस हिसाब से काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो हमको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। लेकिन पढ़ना ये है कि आपको उसके जो नॉलेज है उस पर ध्यान देना है। वो एक स्टोरी है, फॉर एग्जांपल कमला से रिलेटेड, आपको कमला की स्टोरी नहीं जाननी, बल्कि वो उसके अंडरलाइन में क्या बोलना चाह रहा है, कि वो उसके अंदर क्या दिक्कतें या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करी, आपको उस पर फोकस करना है। तो सिर्फ रोड लर्निंग नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, जिसमें कि आपको सिर्फ अपने अपने एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें, और साथ ही साथ जो PYQs है उसको आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मुझे इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कोई बच्चे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार पढ़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, अंडरलाइनिंग किए जा रहा है, पूरा पेज ही अंडरलाइन कर दे रहा है, तो एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट हम पढ़ें, कहाँ कहाँ से निचोड़ निकालें, और नोट्स कैसे बनाएं? मैम आखिरी सवाल है। देखिए एनसीईआरटी के जो बॉक्सेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप स्पेशली जो 12th क्लास की बुक्स हैं हिस्ट्री की खासकर, और जो 8th क्लास की बुक है उसमें, क्योंकि वो दोनों मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो उसमें हमको जो बॉक्सेस उस पर ध्यान देना चाहिए। और वही एक लाइन है कि आप जब कई बार पढ़ें हो तभी भी समझ ना आए, तो आप कोई भी यूट्यूब की मदद से या कहीं से भी अगर आपको कोई सोर्स मिल रहा है तो आप उसके थ्रू एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू। चलिए मैम, बेस्ट ऑफ लक, SDM बने, यही उम्मीद, यही शुभकामना है। आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए मैम को। बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।